ठाकुर है, कमोना गांव है मेरा। ये छतारी पास के बीच में हाईवे पर है कमोना। तो मेरे बाबा थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवेंद्र सिंह बहुरी सिंह तूफान। और हमारा जो पुराना घर था, हवेली थी, सन 42 में वो सब तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दी थी। 1 रुपया हमारे घर में नहीं छोड़ा था, एक दाना हमारे घर में नहीं छोड़ा था। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को। इससे पहले भी इस ऑडिटोरियम में जब मैं आया था तो वो 93,000 फौजियों ने जो आत्मसमर्पण किया था उस विषय पर कार्यक्रम था, तब भी मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आदरणीय भाई साहब का बहुत धन्यवाद है। और ये स्वतंत्रता समर जिसको कहते हैं 57 में हुआ, 1857 में, इससे भी 50 साल पहले, अभी जैसे सुरेश जी यहाँ पर बात कर रहे थे, उससे भी 50 साल पहले 1807 में मेरे गांव कमोना में भीषण लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के विरुद्ध। और किला बना हुआ था। दूधे सिंह जो हमारे बाबा थे, वो किले के सरदार थे बाबा हमारे। तो अंग्रेजों ने अचानक आक्रमण किया और वहाँ के जो वीर सैनिक थे, बहुतायत जो है भारी क्षति हुई उनको, गोला बारूद लगभग समाप्ति की ओर था। लेकिन जोश इतना था कमोना के मेरे गांव के लोगों में कि उन्होंने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से, और लंदन तक ये कहावत मशहूर हो गई थी कमोना के विषय में कि कमोना की मिट्टी मिट्टी लड़ी है। मिट्टी इन द सेंस जैसे आदमी का सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो भी इतना जोश उनके अंदर था कि उन्होंने अपने हाथों में तलवार लेकर के 22-22, 24-24 अंग्रेजों को मारा। तो उसके कारण से कहावत लंदन तक मशहूर हो गई कि कमोना की मिट्टी मिट्टी लड़ी है। मुझे गौरव है कि मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाती हूँ। और मैं सरकार को भी, अभी मैं लखनऊ, हमारा अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन कभी मुझे पता नहीं चला, पहली बार मुझे पता चला लखनऊ में कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रयास करके, काफ़ी पैसा दे करके वहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन करके चलता है। आज भी वहाँ पर ये 3 रुपए में किसी भी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित को रुकने की, वहाँ 3 रुपए में वो रुक सकता है और 4 रुपए में वो भोजन कर सकता है। तो मैं रुका नहीं हूँ, लेकिन मैं पहली बार वहाँ पर गया और मैं देख करके, एक यहीं पर मेरे मित्र हैं AMU में, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कभी देखा नहीं। और लखनऊ मेरा महीने में 4-6 दिन जाना रहता ही है, तो पहली बार मैं गया और इतना सुंदर योगी जी ने भवन पूरा अच्छा बना करके दिया है और बहुत सारी सुविधाएं। तो हमने ये बात ठीक है कि आज तक वो सुविधाएं नहीं ली, लेकिन जो है ये जो सरकार ने काम किया, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। उन परिवारों को, इस बहाने सब लोगों से मेरा मिलना हो गया यहाँ पर। और ये जो मैं 1807 में जो हुआ, अंग्रेजों को मार करके भगा दिया, और ये जवां पड़ता है यहाँ अलीगढ़ से जब जाएंगे, जवां पड़ता है, तो जवां में इन्होंने आकर के स्टे किया। तो वहाँ गांव में एक जो घुड़साल में काम करता था, वो आदमी घोड़ा लेकर के आ गया और उसने आकर के कहा कि भाई आप तो अगर 3-4 घंटे और रुकते और लड़ाई लड़ते तो कमोना को फतेह कर लेते। तो जो भी इनका कमांडर था उसने कहा भाई ये तो असंभव जैसा लग रहा था, ये हाल था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम थी अंदर की स्थिति, तुम लोग जल्दी भाग करके आ गए। और जो है अभी जैसे वो कालनेमी वाली बात हो रही थी ना, तो ये ऐसे, तो उन्होंने कहा अगर आप लोग नहीं आते तो आप फतेह कर लेते कमोना को। उन्होंने कहा भाई कैसे विश्वास करें साहब, मुझे मार देना। उसको तांगे में बांध करके रातों रात दोबारा से आक्रमण किया। मेरे गांव से पहले गांव पड़ता है बान, तो वहां पर एक बताते हैं, हमने देखा नहीं, वो बड़ का पेड़ था, बट वृक्ष था, तो वहां पर उन्होंने अपनी तोप को बांधा। और तोप को बांध करके गांव के लोग, क्योंकि जानते नहीं थे, तो गांव के लोग कहते थे भाई नकटिया तोप है, ये नकटिया तोप है। तो आज भी जैसे हमारे बाग की खुदाई हुई, या गांव में आज भी जैसे खुदाई होती है कहीं भी, तो कहीं सुरंग निकलती है, कहीं वो तोप के गोले निकलते हैं, आज भी वो अवशेष ऐसे निकलते हैं वहां पर। और आज भी ये बुर्ज है कि साहब ये गढ़ी है, ऐसे करके। तो इन्होंने दोबारा से जब आक्रमण किया, और वहाँ के लोगों को ये पता नहीं थी कि अचानक से दोबारा से आक्रमण हो जाएगा, तब जाकर के वो अंग्रेजों के उसमें गया। और अंग्रेजों ने वहाँ पर नवाब छतारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, छतारी का नवाब वहाँ पर नियुक्त किया, और उनको 7 गांव वहाँ के
उनके उसमें दे दिए कि भाई ये 7 गांव के आप मालिक हो। लेकिन उसके बावजूद भी एक मेरा खाता था, वो गांव के लोग बोलते थे मोहरूसी का खाता है ये, तो एक मेरा खाता था और एक जो है एक और मक्खन मोहर सिंह थे उनका खाता था। हम 2 लोग ऐसे थे कि नवाब होने के बावजूद भी, और हम लोगों ने कभी उनको जो है जो भी उनका कर टैक्स जो भी रहता होगा वो हम लोगों ने नहीं दिया। मेरे गांव में आज भी हौद बने हुए हैं, 3 हौद हमारे ही पास थे। हौद अगर आप देखेंगी तो कंक्रीट की एक बहुत मोटी दीवार ऐसे करके होती थी, उसको हौद बोलते थे, और उसमें जो है नील डाल दिया जाता था, पानी के वो बने रहते थे, आज भी हैं वो, अब बहुत सारे लोगों ने तोड़ फोड़ करके घर बना लिए हैं। तो उसमें नील होता था और वो लोग जो है पूरे दिन उसमें ऐसे हाथ पैर चला करके वो नील को बिलोते थे, मतलब उसको जो है, और वो नील जो है इंग्लैंड जाता था, बाहर जाता था, नील की खेती होती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे अमृत महोत्सव की बात चल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग कानों में से और मतलब उनकी नाक में से और जो है नीले और खून के वो निकलते थे, और वहीं वो लोग अंतोगत्वा अपना जीवन समाप्त कर देते थे। उनको देख रेख करने वाला, पूछने वाला कोई नहीं था। जो हार्डी बम केस हुआ आगरा में, तो मेरे बाबा, जैसे मैंने बताया, देवेंद्र सिंह बहुरी सिंह तूफान, उन्होंने जो है बम गिरा दिया, और वो कलेक्टर हार्डी ट्रांसफर होकर के पहले कलेक्टर हो गए बुलंदशहर के। आप बुलंदशहर की लिस्ट में देखेंगे तो पहले कलेक्टर में कलेक्टर हार्डी है। तो कलेक्टर हार्डी ने यहाँ आकर के फरमान जारी कर दिया कि देवेंद्र सिंह को जिंदा मुर्दा पकड़ करके लाना है, और बाबा ने उसको ये कह दिया, ये 42 की बात बता रहा हूँ मैं, 1807 से मैंने शुरू किया था। 42 में बाबा ने कहा कि भाई वहाँ पे तू बच गया, यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इन्होंने शिकारपुर पड़ता है, शिकारपुर का डाकखाना लूटा, और डाकखाना लूटने के बाद में ये कोहाट चले गए वहाँ रेजिमेंट से हथियार लेने के लिए। हथियार सामान्यतः इस प्रकार से नहीं रहते थे, तो डाकखाना लूटा और हथियार लेने के लिए कोहाट पहुंच गए। और ये आर्य समाज के देश के बड़े जाने माने उपदेशक भी थे मेरे बाबा। तो उस समय में आप समझिए अपने गांधी जी जैसे लोग और प्रधानमंत्री देश के पहने वाले जो जवाहरलाल नेहरू जी जैसे लोग जो है, उनको स्पेशली गाड़ी भेज करके बुलाते थे। और ये मैंने देखा खुद कि वो जब बोलते थे तो अब ये लाउड स्पीकर और सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो 15-15, 20-20 हजार की पब्लिक में बिना लाउड स्पीकर के बोलते थे, और मैंने देखा पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कोई उठ नहीं सकता था। तो आर्य समाज के बड़े जाने माने उपदेशक भी थे। और वहां जब वो कोहाट पहुंचे तो कोहाट में लोगों को पता चला भाई देवेंद्र सिंह बहुरी सिंह तूफान आए हैं, तो वहां उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जलसा बोलते थे, और वहां उनको बोलने के लिए खड़ा किया। तो पहले जब ये भर्ती होती थी, जब ये अंग्रेज तो बहुत छोटे से थे संख्या में, यहाँ पर देश आज़ाद हुआ तो अब लगभग 1,05,000 के करीब अंग्रेज थे और 36 करोड़ के करीब यहाँ की आबादी थी। लेकिन इनकी एक वो चलती थी, इनके आगे जैसे अभी ये चला था संस्कृत भारती का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक आगे एक टीम चलती थी, उनका एक गाना रहता था, अलग अलग तरीके थे उनके। तो वो गाते फिरते थे कि भर्ती है जा रे देवरिया तेरे द्वार खड़े रंगरूट, अंग्रेज, भर्ती है जा रे देवरिया तेरे द्वार खड़े रंगरूट, यहाँ तो डोले, ये गांव की भाषा है, यहाँ तो डोले नंगे पामन, वहां पहरे वो बूट माने जूता। तो भर्ती है जा रे देवरिया तेरे। तो बाबा ने, उनको गाने का शौक था, बोलने का अच्छा अभ्यास था, तो उन्होंने जो है वहाँ कोहट में और फिर अपने भाषण में एक उसका तराना बना करके, तो पत्नी कहती है अपने पति से कि बालम भर्ती में मत जइयो जालिम ये गोरी सरकार, बालम भर्ती में मत जइयो जालिम ये गोरी सरकार, वक्त पड़े तो हमें बना में अपनों रिश्तेदार, और वक्त निकल जाने पर हम पर करते अत्याचार, बालम भर्ती में मत जइयो। खुफिया लगा हुआ था, तो खुफिया लगा हुआ था, पता चला साहब कौन है, देवेंद्र सिंह बहुरी सिंह तूफान है, तो इनको वहीं गिरफ्तार कर लिया। और आजकल जो पाकिस्तान में है मंटगुमरी जेल, इनको मंटगुमरी जेल में रखा, मंटगुमरी जेल में रहे, मेरठ रहे, और कई सारी जेलों में उनका जो है कई सालों का जीवन बीता। तो मैं आपको आज के इस कार्यक्रम को आदरणीय भाई साहब, आपकी पूरी टीम और विशेष रूप से सरकार की जो ये प्रयास है, इन सबको मैं बहुत सराहना करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।